मूसा सीने पर्वत पर 40 दिन और रात रहा। परमेश्वर से निर्देश प्राप्त कर रहा था। नीचे इस्राएली बेसब्र हो रहे थे। वे मूसा की वापसी को लेकर अनिश्चित थे। हारून के पास जाकर वे बोले, हम नहीं जानते कि मूसा को क्या हुआ। हमारे लिए एक देवता बना दीजिए जो हमारी अगुवाई करे। हारून ने लोगों से उनके सोने के गहने मांगे। उन्होंने अपने कानों और बच्चों के आभूषण उतार कर उसे दे दिए। हारून ने उस सोने को पिघलाकर एक बछड़े की मूर्ति बना दी। लोग खुशी से झूम उठे और बोले, यही हमारे देवता हैं जिन्होंने हमें मिस्र से निकाला है। अगले दिन उन्होंने होमबलि चढ़ाई, खाया पिया और उस बछड़े की पूजा करते हुए जंगली पार्टी करने लगे। सीने पर्वत पर परमेश्वर ने मूसा से कहा, तुम्हारे लोग बिगड़ गए हैं। उन्होंने एक मूर्ति बना ली है और उसे पूज रहे हैं। परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा। उसने कहा, मैं उन्हें नष्ट कर दूंगा। मूसा ने दीनता से याचना की, हे यहोवा, उन लोगों को नष्ट मत कर। तूने उन्हें मिस्र से छुड़ाया है। अन्य जाति क्या कहेंगे कि तूने उन्हें मरने के लिए जंगल में लाया। मूसा ने 2 पत्थर की पटियाएं लीं जिन पर परमेश्वर ने अपनी आज्ञाएं लिखी थीं और पर्वत से नीचे उतरने लगा। आधे रास्ते में उसे यहोशू मिला जिसने कहा, छावनी में युद्ध का कोलाहल सुनाई दे रहा है। मूसा ने सुना और गंभीरता से उत्तर दिया, यह न तो विजय का जयकार है और न ही हार का विलाप। यह तो उत्सव और गीत संगीत का शोर है। ज्यों ही मूसा छावनी में पहुंचा, उसने देखा कि लोग बछड़े के आगे नशे में चूर होकर नाच रहे थे। मूसा का क्रोध 7वें आसमान पर था। उसने परमेश्वर की दी हुई पत्थर की पटियाओं को जमीन पर फेंक दिया, जिससे वे टुकड़े टुकड़े हो गईं। गुस्से में मूसा ने सोने के बछड़े को आग में डालकर जला दिया। उसने उसे पीसकर चूर चूर किया, फिर जल में मिला दिया। फिर मूसा ने हारून से क्रोधित होकर पूछा, इन लोगों ने तुझसे ऐसा क्या कहा कि तूने उनसे इतना बड़ा पाप कराया। हारून ने घबराकर कहा, जब वे तुझसे निराश हो गए तो उन्होंने मुझसे देवता बनाने की मांग की। मैंने सोना आग में डाला और यह बछड़ा बना दिया। मूसा ने छावनी के द्वार पर खड़े होकर ऊंचे स्वर में पुकारा, जो कोई यहोवा का है वह मेरे पास आ जाए। तब लेवी गोत्र के लोग मूसा के पास आ खड़े हुए। मूसा ने उन्हें आज्ञा दी, अपनी तलवारें लो और परमेश्वर के दंड को उन पर चलाओ जो उसकी अवज्ञा कर रहे हैं। लेवी गोत्र के लोगों ने ऐसा ही किया और उस दिन 3000 लोग मारे गए। इसके बाद मूसा ने शेष लोगों को बुलाकर कहा, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। अब मैं पहाड़ पर लौटकर परमेश्वर से तुम्हारे लिए क्षमा मांगूंगा। मूसा ने दोबारा पर्वत पर चढ़कर विनती की, हे प्रभु, यदि तू उनका पाप क्षमा न करे तो मेरा नाम अपनी पुस्तक से मिटा दे। परमेश्वर ने कहा, जो मेरे विरुद्ध पाप करेगा उसका ही नाम मैं अपनी पुस्तक से मिटाऊंगा। जो बछड़े की पूजा में शामिल थे वे लोग दंडित होंगे, परंतु बाकी लोग उस देश में पहुंचेंगे जिसका वादा मैंने तुम्हारे पूर्वजों से किया था। फिर परमेश्वर ने मूसा को 2 नई पत्थर की पटियाएं लेकर वापस पर्वत पर आने को कहा। उसने उन पर वही 10 आज्ञाएं लिखीं जो पहले थीं। मूसा नीचे उतरा और उन्हें वाचा के संदूक में रखा। ये वही नियम थे जिनका पालन करना लोगों के लिए अनिवार्य था। लेकिन इस्राएलियों की अवज्ञा, मूसा का साहस और परमेश्वर की न्यायपूर्ण दया, यह कहानी न केवल सजा और क्षमा का संदेश देती है, बल्कि यह दिखाती है कि परमेश्वर अपने वचन में अटल और न्यायी है।